Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss remaining questions of John Galsworthy. So let's start. Question number 16. Question number 16. A turning point in the life of Galsworthy came in with the publication of. गाल्सवर्दी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था कौन से वर्क के पब्लिकेशन के साथ। तो कौन से वर्क के पब्लिकेशन के साथ गाल्सवर्दी के लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था? तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के पब्लिकेशन के साथ ही जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What did Galsworthy became in 1921? 1921 में गाल्सवर्दी क्या बने थे? ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द पेन क्लब लंदन। वो पेन क्लब लंदन के प्रेसिडेंट बने थे 1921 में। What was conferred upon गाल्सवर्दी in 1929? गाल्सवर्दी को 1929 में क्या दिया गया था? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्दी इज। जॉन गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, द सिल्वर बॉक्स 1906। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी 1906 में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी हैज़ द थीम ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अनजस्ट, unfair, partial treatment meted out to the poor by the law governing the society. It clearly that there are two laws, one is meant for the rich and another for the poor. गाल्सवर्दी के कौन सा प्ले ऐसा है जिसमें अनजस्ट दिखाया गया है, अन्याय दिखाया गया है गरीबों के लिए, और अनफेयर है, उचित नहीं है, पार्शियलिटी करी गई है, एंड इट क्लियरली। और यहाँ सिर्फ स्पष्ट हो जाता है इस प्ले से कि दो प्रकार के कानून होते हैं, एक तो रिच के लिए होता है और दूसरा पुअर के लिए होता है। तो कानून दो ही होते हैं, एक रिच के लिए और एक दूसरा पुअर के लिए। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कौन से प्ले में ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं? द सिल्वर बॉक्स। तो इसकी थीम क्या थी द सिल्वर बॉक्स की? इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है अनजस्ट था, अनफेयर था, पार्शियल ट्रीटमेंट किसके लिए था? पुअर के लिए। इनके खिलाफ इनके साथ क्या किया गया था? पुअर के साथ अन्याय हुआ था, पार्शियलिटी हुई थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्राइव डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन। स्ट्राइव डील करता है किसके साथ? कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द लेबरर, पूंजीपति के साथ और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष दिखाता है स्ट्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जैक बार्थविक अपीयर्स इन द सिल्वर बॉक्स। जैक बार्थविक द सिल्वर बॉक्स में है। ये एक लड़की का ये पर्स चुराता है, इसे तो पनिशमेंट नहीं मिलता क्योंकि ही इज़ अ रिच पर्सन। एंड पुअर जॉन्स अपीयर्स इन द सेम प्ले। द सिल्वर बॉक्स में ही दिखाई देता है। ये गरीब होता है, पुअर होता है। ये जैक बार्थविक का ही सिल्वर सिगरेट बॉक्स ले लेता है, बल्कि ये कहता है कि उन्होंने नशे की हालत में, जिम जोन्स ने जैक बार्थविक जब नशे में था तो उसे घर के अंदर आने दिया था और उसी ने ही उसे सिल्वर बॉक्स दिया था। जबकि जैक बार्थविक कह रहा है कि उसे ये बातें याद नहीं हैं क्योंकि वो काफ़ी नशा उसने कर रखा था, ड्रिंक की हुई थी, तो उसे याद भी नहीं था। तो पुअर जोन्स, तो इसलिए पुअर जोन्स को तो पनिशमेंट मिल जाता है, लेकिन जैक बार्थविक को पनिशमेंट नहीं मिलता, वो रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्ट्राइक द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ट्रीन आर्थर टीन प्लेट वर्क्स। इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक में जो स्ट्राइक होती है वो कहाँ होती है? त्रिनार्था टीन प्लेट
वर्क्स में होती है। हु इज़ द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ? स्ट्राइफ में मजदूरों का लीडर कौन है? तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, डेविड रॉबर्ट है ना, ये मजदूरों के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस प्ले there is conflict between the old established aristocracy and the loud uncultured new rich and manufacturing class of London society. Hillcrist and Hornblower represent aristocracy and poverty respectively. Which play is this? Option C is correct, The Skin Game. इस प्ले में दिखाया गया है कि संघर्ष दिखाया गया है, एक तो ओल्ड इस्टेब्लिश्ड एरिस्टोक्रेसी जो पुराने अमीर हैं, और एक है लाउड अनकल्चर्ड असभ्य, और जो नए नए अमीर बने हैं लंदन सोसाइटी के, उनके बीच संघर्ष दिखाया गया है। हिलक्राइस्ट एंड हॉर्न ब्लोर रिप्रेजेंट, देयर आर टू कैरेक्टर्स, ये दो कैरेक्टर हैं किसमें? स्किन गेम में है, और भी हैं इससे अलग कैरेक्टर तो, लेकिन ये दो कैरेक्टर हैं जिसमें हिलक्राइस्ट तो रिप्रेजेंट करता है एरिस्टोक्रेसी को, और हॉर्न ब्लोर रिप्रेजेंट करता है पॉवर्टी को। मीन्स ये नया नया अमीर है और ये पुराना अमीर है। तो विच प्ले इज इट? द स्किन गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाल्डर अपीयर्स इन, तो फाल्डर कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जस्टिस। 1910 में आया था ये, इसे अच्छे से याद कर लेना आप। जो इम्पोर्टेंट प्ले हैं इसके, उनके सन भी अच्छे से आपको देखने हैं, और उनकी थीम भी, और कैरेक्टर नेम। स्टोरी से हम कैरेक्टर याद कर पाते हैं तो हमें स्टोरी भी पढ़नी चाहिए। हु सफ़र्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस? जस्टिस में एकांत कारावास किसे मिलता है? कौन ये सफ़र करता है? ये फाल्डर को मिलता है। इट इज़ अ पावरफुल सोशल ट्रेजेडी, एक ये शक्तिशाली सामाजिक ट्रेजेडी है, त्रासदी है। इट सेटराइज द कंटेम्पररी इंग्लिश सिस्टम ऑफ लॉ एंड जुडिशरी। इट्स हीरो सफर्स फ्रॉम द बिटर पनिशमेंट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। फाइंड इट आउट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्टिस। 1910 कि एक शक्तिशाली सामाजिक त्रासदी है, और ये व्यंग करती है समकालीन जो अंग्रेजी प्रणाली का जो ये कानून है, अंग्रेज़ों का जो ये कानून था उसको दिखाता है। इट्स हीरो, इसमें जो हीरो होता है ना, वो एकांत कारावास का पनिशमेंट मिलता है। और ये कहाँ पर दिखाई देता है ये सब? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल। एडोलेसेंट मतलब होता है किशोर। एक किशोर लड़की की ग्रोथ, वृद्धि, थ्रू इमोशनल कन्फ्लिक्ट, उसकी मतलब भावनाओं के थ्रू उसकी ग्रोथ हुई है। इनटू अ लवर, एक लवर में। इमोशनल किसके प्रति हुई थी? वो एक लवर के प्रति। एंड अ वुमेन इज़ द थीम, और एक औरत, मतलब इसमें क्या दिखाया गया है? एक किशोर लड़की है जो कि एक लड़के से प्रेम करती है। तो कौन से प्ले में ये दिखाया गया है? कौन से प्ले की थीम है ये? जोए की ये थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली एंड द सर्विंग मेड इज द थीम ऑफ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द एल्डेस्ट मैन। कि क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस मतलब इसमें क्या होता है कि बैरोनेट फैमिली है ये, एक ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली। इसमें पक्षपात दिखाता है, पूर्वाग्रह से ये वो है, ग्रसित हैं पूर्वाग्रह से, पार्शलिटी से, प्रेजुडिस सॉरी। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट द मैरिज, शादी के खिलाफ। बिटवीन द एल्डेस्ट सन ऑफ द फैमिली, फैमिली का जो बड़ा बेटा है और एक सर्विंग मेड है, वो दोनों आपस में लव करते हैं। तो इनके बीच जब ये शादी की सोचते हैं तो उसके अगेंस्ट हो जाती है फैमिली। तो दिस इज़ द थीम ऑफ द प्ले द एल्डेस्ट सन।
कि द क्लास कॉन्शियस प्रोजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बैरोनेट फैमिली है जो कि अगेंस्ट है अपने बड़े बेटे के और सर्विंग मेड के रिलेशनशिप को लेकर के। तो द एल्डेस्ट मैन में ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हीरोज ऑफ मिस्टर गाल्सवर्दी ड्रामाज आर द अनसीन फेट्स ऑफ मॉडर्न एग्जिस्टेंस अगेंस्ट विच वी पुअर मॉर्टल्स कैन बट पिटीफुली क्राई आउट इन अ मोमेंट ऑफ डेस्परेशन एंड हॉरर। Whose comment is this? Allardyce Nicoll. ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि मिस्टर गाल्सवर्दी ड्रामा के जो हीरोज़ हैं ना, वो मॉडर्न जो आधुनिक अस्तित्व है, आधुनिक अस्तित्व का जो उनका फेट है, भाग्य है, वो अनदेखा है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट विच वी पुअर, हम जो गरीब हैं और नश्वर हैं उनके खिलाफ। बट पिटीफुली क्राई आउट, और दैन्य अवस्था में चिल्लाते हैं एक क्षण के लिए और डर जाते हैं और डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं। तो मिस्टर गाल्सवर्दी ड्रामा के जो हीरो हैं उनका भाग्य दिखाया गया है अनसीन, उनके भाग्य का पता ही नहीं है, अनिश्चित है, और वो निराशा में रहते हैं और भय से युक्त रहते हैं, भययुक्त रहते हैं, भय रहता है उनके अंदर और वो निराशा से भरे हुए होते हैं। तो दिस कमेंट इज ऑफ एलरडाइस निकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्ले जोय अ गर्ल हु इज सीनियर बाय 3 years लव्स जोय ऑफ 17 नेम द गर्ल। ऑप्शन डी इज करेक्ट, डिक मर्टन। प्ले है जोय जो कि गाल्सवर्दी ने लिखा है। इसमें एक लड़की है जो कि बड़ी है, 3 साल बड़ी है अपने लवर से, और इसका लवर है जोय, जो कि जोय कितने साल का है? 17 का, 17 साल का है जोय। और लड़की उससे प्रेम करती है और वो उससे 3 साल बड़ी है, तो वो कितने की हो गई? 20 years की हो गई। तो उस लड़की का नाम क्या है जोय में? हीरोइन का डिक मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोलोनल होप अपीयर्स इन, कहाँ दिखाई देता है कोलोनल होप? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जोय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन बिल्डर इज़ एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन। एक बहुत ज़्यादा मतलब हॉट टेम्पर्ड है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसे, जॉन बिल्डर को। तो ये कहाँ दिखाई देता है, कौन से प्ले में है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अ फैमिली मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्ले द सिल्वर बॉक्स जैक बार्थविक स्टील्स अ वुमेन स्काई ब्लू वेलवेट सिल्क पर्स। एक्चुअली क्या होता है, प्ले सिल्वर बॉक्स में जैक बार्थविक तो चुराता है एक वुमेन का स्काई कलर का वेलवेट सिल्क पर्स चुराता है, जबकि जॉन जो होता है ना, ये दिस इज जॉन, यहाँ जॉन है, मिसप्रिंट हो रहा है। तो जॉन क्या चुराता है? जॉन चुराता है सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो यहाँ कंप्लीट नहीं आ रहा, इसमें ये कट गया है यहाँ से, तो सिल्वर सिगरेट बॉक्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ पे ये रहा इसका आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, अ सिल्वर सिगरेट बॉक्स चुराता है जिम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। द सिल्वर बॉक्स में पुलिस इंस्पेक्टर कौन है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलविन इज एन आर्टिस्ट इन द प्ले। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द पिजन। वेलविन एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, कौन से प्ले में है ये? द पिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डोंट यू रिकॉग्नाइज वंस एंड फॉर ऑल दैट दीज पीपल आर मैन लाइक योर सेल्फ एंड what's good for them just as you want what's good for you bitterly, your motor car and champagne 8-course dinners. Who speaks these lines? Option D is correct, hardness. कि why don't you recognize once and for all that these people are men like yourself. अपने आप को पहचानो और ये व्यक्ति तुम्हारी ही तरह हैं, एंड वॉन्ट, और ये वही चाहते हैं वॉट इज़ गुड फॉर देम, जो उनके लिए अच्छा है। जस्ट एज यू वॉन्ट वॉट इज़ गुड फॉर यू, जैसे कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो तुम चाहते हो, इसी तरीके से जो उनके लिए अच्छा है वो
वो चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल योर मोटर कार्स, जैसे तुम्हारी मोटर कार, शैम्पेन, 8 कोर्स डिनर्स। हु स्पीक्स दीज लाइन्स? हार्नेस इन स्ट्राइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये में ब्रेक द बॉडी, कि तुम उन शरीर को तो तोड़ सकते हो, बॉडी को तो तुम ब्रेक कर सकते हो, बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, लेकिन तुम आत्मा को ख़त्म नहीं कर सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। गेट बैक टू लंदन, लंदन वापस चले जाओ। द मैन हैव नथिंग फॉर ये, तो मैन के पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तो ये में ब्रेक द बॉडी, ये मीन्स यू से यहाँ है कि ये मीन्स यू, कि ये में ब्रेक द बॉडी बट ये कैन नॉट ब्रेक द स्पिरिट, कि तुम शरीर को तो ख़त्म कर सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं। तो गेट बैक टू लंदन, द मैन हैव नथिंग फॉर यू हु सेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट कह रहे हैं स्ट्राइफ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।